तो टीसीएस की बायबैक डेट आ गई है और मन में काफी सारे सवाल, काफी सारे डाउट्स कि पहला तो कि कब तक बाय रखना है या कब बाय कर सकता हूं कि मैं बायबैक के लिए मेरे पास मेल आए, आई एम इन दैट कैटेगरी, एलिजिबल हूं मैं बायबैक के लिए। वो सारे डाउट्स देखेंगे और पहले भी ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है बट दोबारा से एक छोटा सा क्विक कैलकुलेशन कर दूंगा, उसके आगे आई होप आप लोग ऑलरेडी कर लोगे। चलते हैं बायबैक के डाउट्स वगैरह पर। उससे पहले मैंने ये वीडियो डाला था यहाँ पर टीसीएस बायबैक से रिलेटेड, ये वो डिटेल एनालिसिस है, यहाँ पर मैंने पूरा कैलकुलेशन भी किया था, 20 मिनट में पूरा डेप्थ में एक्सप्लेन किया था, पूरा एक एक पार्ट के एक्सेप्टेंस रेशियो, इतना आता है तो इतना प्रॉफिट, इतना आता है इतना। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, देखो ये चार्ट पे अभी भी वही लाइन ड्रॉन है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि पहले तो ये समझते हैं कि डेट से रिलेटेड क्या क्या है। तो टीसीएस ने ये जो बीएससी को सबमिट किया वहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कंपनी फिक्स द रिकॉर्ड डेट 23 ऑफ फरवरी, यानी मोटा मोटा 10 दिन बाद। अब क्वेश्चन आया कि 10 दिन बाद तो मैं बाय कब करूं, क्या आज बाय करूं, क्या 23 को बाय करूं, 22 को बाय करूं, वो सारे चीज तो देखेंगे ही देखेंगे, प्लस एक कैलकुलेशन दोबारा से देखेंगे। बायबैक प्राइस है 4500, मतलब कि बायबैक का प्राइस आएगा कुछ यहां पर 4500। स्टॉक चल रहा है अभी 3693 के आसपास, 3700 राउंड ऑफ में। तो जल्दी से क्विक कैलकुलेशन करते हैं और बाकी सारे आंसर। बायबैक प्राइस 4500, अभी करंट मार्केट प्राइस राउंड ऑफ टू 3700। डिफरेंस देखा जाए तो दोनों का डिफरेंस हुआ 800 रुपीज के आसपास। अब मैंने लास्ट टाइम भी यही चीज बोली थी कि हम लोग 44 शेयर्स लेने वाले हैं ताकि हम रिटेल कैटेगरी में फॉलो करें। तो यहां पर 44 शेयर्स आ गया। अमाउंट कितना इन्वेस्ट होने वाला है, दैट इज सिंपल, यहां पर मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं B5 मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस। अगर अभी भी किसी ने पहले अगर किसी ने बाय कर लिया टोटली फाइन, अगर किसी ने बाय नहीं किया था वो अब भी यहां पर बाय कर सकता है। अब रिकॉर्ड डेट भी सामने आ गई है, तो 1,62,800 के आसपास मेरा रहेगा अमाउंट जो मैं डालूंगा 44 शेयर्स पे विद रिस्पेक्ट टू करंट मार्केट प्राइस 3700 राउंड ऑफ में। अब एक्सेप्टेंस रेशियो जैसे लास्ट वीडियो में भी था, एग्जांपल हो सकता है यहां पर 30, 40, 50 कितना भी आ सकता है। मैं एक कैलकुलेशन अगर 40% से लेके चल रहा हूं कि कंपनी 40% के आसपास एक्सेप्टेंस रेशियो रखने वाली है, ठीक है। तो 44 शेयर्स ऑलरेडी मेरे पास थे जिसमें से कंपनी मेरे लेने वाली है यहां पर 40% के आसपास, तो ये हुआ B7 इक्वल्स टू यानी 17.6 राउंड ऑफ में इसको ले लेते हैं। अभी अब आधा शेयर तो कंपनी आपसे लेगी नहीं, तो यहां पर राउंड ऑफ में ले लेते हैं 17, ठीक है। बायबैक की वैल्यू कितनी हुई यहां पर 4500 रुपए, 4500 पे कंपनी बाय करेगी एक शेयर, और मैं कितने देने वाला हूं, मैं कंपनी को देने वाला हूं 17 शेयर जो अभी कैलकुलेट किया, यानी कि 76,500 के आसपास यहां पर मेरे शेयर जाने वाले हैं। शेयर्स लेफ्ट इन पोर्टफोलियो 44 थे, 17 चले गए, यानी 27 शेयर्स मेरे पास रह गए। अब क्वेश्चन आया प्रॉफिट इन बायबैक, प्रॉफिट कितना आया, ये जो कैलकुलेट किया B9 में, ये तो वैल्यू है, प्रॉफिट कितना है, एक शेयर पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है डिफरेंस के हिसाब से 800 रुपए, और 17 शेयर्स के आसपास मेरे पास यहां पर जो मैं कंपनी को देने वाला हूं, टेंडर करने वाला हूं। तो यहां पर आंसर आया मेरा B4 मल्टीप्लाई बाय B8 इक्वल्स टू प्रॉफिट हुआ 13,600 के आसपास का। अब आया वैल्यू ऑफ शेयर्स लेफ्ट। अगर एज्यूम कर लेते हैं, आई एम सेइंग एज्यूम कर लेते हैं कि करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही स्टॉक घूमता रहता है, 3700 के आसपास ही राउंड ऑफ रहता है, तो मेरे पास वैल्यू रहने वाली है B3 मल्टीप्लाई मेरे जितने शेयर्स बचे वो था B10 इक्वल्स टू यानी 99,000, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास की शेयर्स की वैल्यू मेरे पास रहने वाली है। अब क्वेश्चन आया टोटल सम, यहां पर टोटल सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, सम वैल्यू ऑफ शेयर्स लेफ्ट प्लस वैल्यू ऑफ बायबैक, तो 1,76,400 के आसपास टोटल सम बना जो कि बनना चाहिए था। अमाउंट कितना इन्वेस्टेड है 1,62,000 रुपीज के आसपास,
प्रॉफिट इन सम कितना आएगा, जो कि आपको वैल्यू इन बायबैक यानी कि यही आ जाएगा प्रॉफिट इन बायबैक 13,600। और आई गेस आरओआई और प्रॉफिट पर शेयर अब आप लोग निकाल लोगे लास्ट वाली वीडियो से कंपैरिजन करके। मैं इस वीडियो को लेंदी नहीं बनाना चाह रहा, इस वजह से मैं चाह रहा हूं, पहली वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो गई है, ऑलरेडी नॉलेज इंपार्ट कर दिया है। आप चाहो तो यहां पर सेम 40, 50, 60 रखकर भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आया कब बाय करना है। देखो यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि कंपनी ने 23 फरवरी रखी है रिकॉर्ड डेट, आरडी रिकॉर्ड डेट, ठीक है। अब T+2 सेटलमेंट चलता है, ठीक है, तो या तो मैं 20 को बाय करूं ताकि 2 दिन बाद तक वो 23 तक भी मेरे अकाउंट में रहे, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 21 को बाय कर लूं। 21 को भी बाय करता हूं तो टू बी T+2 सेटलमेंट के हिसाब से 23 तक आ जाएगा। बट एज अ सेफ इन्वेस्टर मैं इसको 1 या 2 दिन पहले और बाय करने का ट्राई करूंगा। अब यहां पे एक चीज और, वीकेंड्स, सैटरडे, संडे, तो अगर हम कैलेंडर ओपन करके देखते हैं, देखो ये 23 फेब है जब कंपनी रिकॉर्ड करेगी, तो 21 इज ओके टू बाय, 21 इज ओके टू बाय। अब 19 और 20 का हॉलीडे है, तो अगर कोई चाहे तो वो 21 को भी बाय कर सकता है, नंबर 1। अगर और सेफ खेलना है कि अगर मान लो 21 को भूल गए तो क्या होगा, आप चाहो तो 18 फेब को भी बाय कर सकते हो। बाय करने को करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हो, बट 23 तक, 24 तक आपको होल्ड करना ही पड़ेगा ताकि रिकॉर्ड जो रजिस्ट्रार बन रहा है वहां पर आपका नाम आए, नंबर 1। अब क्वेश्चन आया कि किस तरीके से आएगा। मान लो आपने 23 तक इवनिंग तक शेयर होल्ड किया, आपने सेल नहीं किया, रजिस्ट्रार बन गया, ठीक है। 24, 25 को आपने सेल ऑफ कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब 24, 25 के बाद कंपनी आपको एक मेल भेजेगी कि आपके पास इतने शेयर्स थे, अब आप यहां पर एप्लीकेशन भर सकते हो इस ब्रोकर के थ्रू, जो भी आपका ब्रोकर है। वहां पर एक प्रॉपर लिंक आएगा कि आप कितना सबमिट करना चाहते हो, ये एक्सेप्टेंस रेशियो है, इस तरीके से एक प्रॉपर फॉर्म चलेगा, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने ये पूरा कैलकुलेट करा। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी यही चीज एक्सप्लेन करी थी कि जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, और वहां पर ब्रेक इवन पे निकाल कर दिखाया था कि जब तक ये ब्रेक इवन इंटैक्ट है, दोनों लेवल सेम आ रहे थे, समवॉट अराउंड 3550 के आसपास, अभी भी वही लाइन इंटैक्ट है। जब तक ये लाइन है मैं होल्ड करने वाला हूं। एक्सेप्टेंस रेशियो अभी कंपनी ने नहीं बताया है, सिर्फ कंपनी ने यहां पर जो सबमिट किया है उसके हिसाब से यहां पर बायबैक डेट ही बताई है, दैट इज 23 फरवरी। काफी लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं, 23 तक होल्ड करो, और अगर अभी बाय नहीं किया है तो 18 या मैक्सिमम बाय 21 तक बाय करो, होल्ड करो 23 तक। बाकी और जैसे जैसे एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा और डिटेल में एक और वीडियो बना दूंगा, जैसे पहला वाला भी बनाया था, चाहो तो ये और ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, नॉलेज के लिए। क्विक एनालिसिस थे टीसीएस के, आई होप जो थोड़े बहुत डाउट्स थे मैंने क्लियर करे हो। अगर और भी अभी भी कोई डाउट है बायबैक से रिलेटेड, कमेंट कर सकते हो टीम, या मैं उसका फॉलोअप ले लूंगा और विल रिप्लाई टू दैट क्वेरी। सिंपल वीडियो था टीसीएस बायबैक पे। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर वीडियो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।